क्यों होता है ये लोग पूछते हैं। हमारे पास सपने भी है, इच्छाएं भी है, प्लान भी है। प्लान बना भी लेते हैं, फिर भी हम खुद को उस दिशा में धकेल नहीं पाते जहां हमारा लक्ष्य है। क्यों? हर बार जब कुछ बड़ा करने का समय आता है तब मन बहाने बना देता है। क्या हमें सच में मेहनत से डर लगता है, या अंदर कोई ऐसी ताकत है जो हमें रोक देती है? और मेरा जवाब है नहीं। आप मेहनत से नहीं डरते, आप अस्पष्टता से डरते हैं। आपको डर है कि अगर आपने कदम उठाया तो शायद वह नतीजा ना मिले जिसकी उम्मीद थी। यही डर हर इंसान को रोक देता है, और यही से शुरू होता है आत्मसंघर्ष का सबसे कठिन अध्याय। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन वह चिंगारी है जो किसी सुबह उठते ही अचानक अंदर से फूट पड़ती है। पर सच्चाई उल्टी है। एक्शन ही मोटिवेशन पैदा करता है। जब आप कुछ करना शुरू करते हैं तब दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में खुद की व्यवस्थित करने वाला लगता है। लेकिन जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं तब मन एक इमेज बना देता है जिसमें हर रास्ता शक से भरा होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, शुरुआत ही महानता की पहली सीढ़ी है। लेकिन ज़्यादातर लोग उसी सीढ़ी के सामने बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि कब आत्मविश्वास आएगा, कब सही वक्त आएगा। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि सही वक्त कभी आता ही नहीं? वो वक्त आपसे डरता है जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाते। कई बार लोग ये भी कहते हैं, मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मन नहीं मानता। असल में मन कोई विरोधी नहीं है, वो बस एक अभ्यस्त प्राणी है। उसे वही अच्छा लगता है जो आसान है, जो परिचित है, जो तुरंत आराम दे। और जब आप किसी कठिन काम की सोचते हैं, जैसे रोज सुबह उठकर डिसिप्लिन में आना या किसी लंबे लक्ष्य पर सालों तक डटे रहना, तो मन कहता है थोड़ा रुक जाओ, कल करेंगे। यही वो पल होता है जहां सफलता और असफलता अलग हो जाती है। नेपोलियन हिल ने अपने एक शोध में पाया था, हर महान उपलब्धि से पहले व्यक्ति को खुद से लड़ना पड़ता है। वो लड़ाई दूसरे से नहीं है, अपने अंदर आलस्य और भय से होती है। और जो इस लड़ाई को जीत लेता है वही अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल है कि अब आप खुद को कैसे उस स्थिति में लाएं कि करना मजबूरी बन जाए। क्योंकि जब तक काम ऑप्शन है, मन बहाने बनाएगा। लेकिन जब वही काम जरूरत बन जाता है तब इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। देखिए, इतिहास में जितने भी लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपने लिए कंफर्टेबल कंडीशन नहीं बनाई थी। उन्होंने खुद को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एलेक्जेंडर जब पार्सिया जीतने निकला तो उसने अपने जहाज जला दिए थे। कहा था अब या तो जीत कर लौटेंगे या यहीं खत्म हो जाएंगे। उस एक निर्णय ने उसकी पूरी सेना के मनोबल को बदल दिया, क्योंकि अब पीछे हटना संभव नहीं था। अब एक ही रास्ता बचा था, आगे बढ़ना। आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही मेंटल शिप्स जलाने पड़ेंगे। वो सारे रास्ते जो आपको टालमटोल की ओर ले जाते हैं, उन्हें काटना होगा। क्योंकि जब तक पीछे लौटने का विकल्प रहेगा, मन उसी दिशा में भागेगा। आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत की और कुछ ही दिनों में छोड़ दिया। क्यों? कि आपको लगा शायद अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन क्या ये सही वक्त कभी आया? नहीं, वो हमेशा आने वाला वक्त बनकर रह गया। सच्चाई ये है कि आपको एक्शन में धकेलने वाला कोई और नहीं आएगा। ना कोई गुरु, ना कोई किताब, ना कोई चमत्कार। आपको खुद को ही उठना होगा, और यही असली आत्म अनुशासन है। जब आप अपने मन से आदेश नहीं लेते बल्कि उसे आदेश देते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार लिखा था, जब आप बिना गलती किए मेहनत करते हैं तब ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। लेकिन इसके लिए आपको हर दिन खुद को उस एक्शन मोड में लाना पड़ता है, चाहे मन तैयार हो या ना हो। आपको हर सुबह खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के करीब एक कदम बढ़ाया? अगर जवाब नहीं है तो आपको खुद से ईमानदार होना होगा। क्यों नहीं बढ़ाया?
क्यों मन ने टाल दिया? क्यों? क्या कोई बाहरी रुकावट थी या भीतर की कमजोरी? क्योंकि जब तक आप अपनी रुकावट पहचान नहीं लेते, तब तक आप उन्हें हरा नहीं सकते। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है, हर दिन खुद से एक ईमानदार संवाद, बिना जस्टिफिकेशन के, बिना बहाने के। और जब आप यह आदत बना लेते हैं तो एक दिन आपको एहसास होता है कि आप वही काम करने लगे हैं जिनसे पहले डर लगता था। यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। आप जानना चाहते हैं मन को कैसे प्रशिक्षित करें कि वह हर सुबह एक्शन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि असली संघर्ष वही है। शरीर तो उठ जाता है पर मन उठने नहीं देता। वो कहता है थोड़ा और आराम कर लो, और यही थोड़ा और धीरे धीरे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी देरी बन जाता है। नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी, हर दिन आपका मन दो आवाजें सुनता है, एक वह जो कहती है रुको, और दूसरी जो कहती है चलो। जीत उसी की होती है जो दूसरी आवाज को ज्यादा देर तक सुन सके। अब सवाल है, आप किस आवाज को सुन रहे हैं? मन को हर सुबह एक नए आदेश की जरूरत होती है। वो आदेश बाहरी दुनिया से नहीं आता, वह खुद से, आपसे आता है। क्योंकि मन को दिशा देना किसी और का नहीं, आपका खुद का काम है। लेकिन जब आप उसे हर दिन खुला छोड़ देते हैं तो वह पुराने पैटर्न पर चल पड़ता है। वह वही लौट जाता है जहां उसे आराम मिलता है, जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। कभी गौर किया है, जब कोई बड़ा डेडलाइन आता है या कोई कठिन परिस्थिति सामने होती है, अचानक हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। हम सब कुछ कर लेते हैं जो पहले असंभव लगता था। क्यों? क्योंकि तब जरूरत हमारे मन से बड़ी हो जाती है। वह मैं नहीं कर सकता वाली आवाज खुद चुप हो जाती है। यही मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सच है। जब तक जरूरत नहीं बनती, मन प्रेरित नहीं होता। इसलिए सफलता पाने वाले लोग अपनी जिंदगी में कृत्रिम जरूरतें पैदा करते हैं। वह खुद को ऐसे वातावरण में डाल देते हैं जहां उन्हें एक्शन लेना मजबूरी बन जाए। एक छोटा उदाहरण दीजिए। एक व्यक्ति था जो हर सुबह 5 बजे उठकर लिखने की कसम खाता था, लेकिन हमेशा स्नूज दबा देता था। फिर उसने एक दिन अपने दोस्त से कहा, अगर मैं कल 5 बजे नहीं उठा तो तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अगली सुबह वह 5 बजे उठा। क्यों? क्योंकि अब दाव लग चुका था। अब आराम की कीमत तय हो चुकी थी। यही मन की प्रकृति है। वह तब तक नहीं चलता जब तक उसे पता ना हो कि रुकने की सजा क्या है। इसलिए अगर आप खुद को एक्शन में मजबूर करना चाहते हैं तो अपने कर्मों के साथ परिणाम जोड़िए। लिखिए, अगर मैंने यह नहीं किया तो यह नुकसान होगा। आप देखेंगे आपका माइंड उस दुख से बचने के लिए खुद ही कदम उठाने लगेगा, क्योंकि दिमाग प्लेजर से ज़्यादा पेन से डरता है। और जब दुख बड़ा हो तो एक्शन अनिवार्य हो जाता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा था, मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसे उद्देश्य नहीं देते तो वह घास उगा देगा। यानी मन खाली जगह पसंद नहीं करता। अगर आप उसे काम नहीं देंगे तो भ्रम, डर और संदेह से भर जाएगा। इसलिए हर सुबह उठते ही उसे एक काम दे, एक छोटा टारगेट, कुछ ऐसा जो अचीवेबल हो, मेजरेबल हो और मीनिंगफुल हो। क्योंकि जब दिमाग छोटी चीज़ें देखता है तो वह बड़े कदमों के लिए तैयार हो जाता है। हर इंसान का दिमाग रिवार्ड सिस्टम पर चलता है। जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, वह केमिकल जो आपको अच्छा लगने का एहसास कराता है। अगर आप दिन छोटे छोटे काम पूरे करते रहेंगे तो आपका दिमाग उसी सुख की लत लगा लेगा। फिर आपको एक्शन के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग खुद करेगा, चलो आज भी कुछ पूरा करते हैं। लेकिन यह एक खतरा भी है। अगर आप बार बार काम टालते हैं तो दिमाग को प्रोक्रास्टिनेशन का सुख मिलने लगता है। वह कहता है आज नहीं किया तो क्या हुआ, थोड़ी राहत मिली। और यही राहत धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने रिवार्ड सिस्टम को बदलना होगा। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेशन कहा था, एक ऐसा साधन जिससे आप अपने अवचेतन मन को बार बार एक ही संदेश देते हैं ताकि वह नया विश्वास बन जाए।
अगर आप हर सुबह खुद से कहते हैं, मैं अपने लक्ष्य के लिए तैयार हूँ, मैं हर दिन एक कदम बढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वाक्य को सत्य मानने लगता है। फिर आपका मन बहाने नहीं बनाता, बल्कि रास्ते खोजता है। आपने गौर किया होगा, जब कोई चीज़ आपके लिए इमोशनली पर्सनल बन जाती है तो आप उसे छोड़ नहीं पाते। इसलिए अपने लक्ष्य को सिर्फ एक लक्ष्य मत रखिए, उसे अपने अस्तित्व से जोड़िए। कहिए, अगर मैं यह नहीं करूँगा तो मैं वह व्यक्ति नहीं बनूँगा जो मैं बनना चाहता हूँ। यही कमिटमेंट आपके अंदर आग जलाएगा। अब यहाँ एक और बात समझिए, कभी भी खुद को दूसरों से प्रेरित करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरे आपको दिशा दिखा सकते हैं, पर गति आपको खुद पैदा करनी होती है, क्योंकि आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। नेपोलियन हिल ने लिखा था, जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली उसके लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं रहता। आपको याद दिलाएं कि आप नियंत्रण में हैं। शुरुआत आसान कामों से कीजिए, सुबह का अलार्म, दिन का पहला टास्क, या वह छोटा लक्ष्य जिसे आप टालते रहे हैं। जब आप उसे पूरा करेंगे तो आपका दिमाग सिग्नल भेजेगा, मैं सक्षम हूँ, और यही सिग्नल अगले काम का ईंधन बन जाएगा। याद रखिए, एक्शन कोई बड़ा एक्सप्लोरेशन यानी कि चमत्कार नहीं होता, वह छोटे छोटे डिसीजंस का कलेक्शन होता है जो रोज दोहराए जाते हैं। आप आज जो करते हैं वही कल की दिशा तय करता है, और अगर आप आज कुछ नहीं करते तो कल अपने आप दोहराया जाएगा। तो सवाल फिर वही है, क्या आप आज एक कदम बढ़ाएंगे या कल का इंतजार करेंगे जो कभी आता ही नहीं। कई लोग कहते हैं, मैंने कोशिश की लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। असल में कंसिस्टेंसी कोई स्वभाव नहीं होती, यह एक समझ है। जब तक आप समझ नहीं लेते कि बार बार गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है, तब तक आप उठना सीख नहीं पाते। नेपोलियन हिल ने कहा था, जीतने वाला वही होता है जो रुकता तो है लेकिन वापस नहीं लौटता। क्योंकि हर बार जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, भले ही छोटे ही क्यों ना हो, आप अपने अंदर एक नया चरित्र गढ़ रहे होते हैं। आप देखिए, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे भी नहीं पता कि ऊपर की सतह कब फटेगी। वह बस अपनी नमी, अपनी दिशा और अपने विश्वास को संभाले रखता है। अगर वह हार मान जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। यही कहानी हर इंसान की है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वह अंधेरे में मेहनत करता रहता है, बिना किसी तालियों के, किसी सराहना के। पर एक दिन वही मेहनत रोशनी में बदल जाती है। पर क्या होता है जब हम बीच में हार मान लेते हैं? हम अपने भविष्य की सबसे सुंदर संभावनाओं को अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें दर्द से डर लगता है। लेकिन दर्द बुरा नहीं होता, वह बस संकेत देता है कि आप बढ़ रहे हैं, आप अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा था, हर कठिनाई के भीतर कोई ना कोई अवसर छिपा होता है, पर जो लोग उस दर्द से भागते हैं उन्हें वह अवसर कभी नहीं दिखता। हर असफलता उसकी नई पकड़ बन जाती है। आपको भी अपनी गिरावटों को उसी तरह देखना होगा, क्योंकि हर ठोकर आपका मन मजबूत करती है। पर दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं को ही अपना मालिक बना देते हैं। जिस दिन मन उदास हुआ, वह काम रुक गया। जिस दिन थकान लगी, लक्ष्य पीछे छूट गया। लेकिन नेपोलियन हिल ने कहा था, भावनाओं को दिशा देना आपका काम है। अगर आप उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे तो वही आपको नियंत्रित करेगी। आप सोचिए, जब भी आप किसी बड़े काम की शुरुआत करते हैं, पहले कुछ दिन सब आसान लगता है, उत्साह ऊंचा होता है, मन में नई ऊर्जा होती है। लेकिन तीसरे या चौथे दिन जब वही रूटीन दोहराया जाने लगता है, तब आलस आता है। यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है। वह जो आलस को पार कर जाए वही सफलता का स्वाद चखता है, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम है वह काम करना जब मन नहीं करता। आपको खुद से यह वादा करना होगा कि मन चाहे ना चाहे मैं करूँगा, क्योंकि अगर आप हर बार मन की सुनेंगे तो मन आपको वही रखेगा जहां आप हैं। पर अगर आप उसे एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आपको उसकी आदतें तोड़नी होगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, विचार और परिणाम के बीच पुल सिर्फ अनुशासन बनाता है, और यह पुल हर दिन थोड़ा थोड़ा बनता है। हर छोटी जीत उस पुल की एक ईंट है।
हर टाली हुई जिम्मेदारी उस पुल में एक दरार है। अब यह आप पर है कि आप किस तरह दौड़ना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं मेरा मोटिवेशन चला गया, पर सच यह है कि मोटिवेशन किसी बैटरी की तरह खत्म नहीं होता। वह बस दिशा खो देता है, और दिशा तब मिलती है जब आपका कारण स्पष्ट हो। आपका लक्ष्य तभी स्थिर रहेगा जब उसके पीछे कोई गहरा अर्थ होगा। जैसे किसी व्यक्ति का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित करना हो। तो जब थकान आएगी उसे याद आएगा कि वह क्यों शुरू हुआ था, और वह फिर से चल पड़ेगा। एक छोटे किसान का उदाहरण लीजिए। हर साल वह खेत जोतता है, बीज बोता है, बारिश का इंतजार करता है। कई बार फसल खराब होती है, कई बार मिट्टी सूख जाती है, फिर भी वह अगले साल फिर वही करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास है कि अगर उसने मेहनत जारी रखी तो कभी ना कभी फसल आएगी। यही विश्वास सफलता की जड़ है। वह कहता है हर सुबह उसका काम उसके विश्वास की गवाही देता है। आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही है। हर दिन एक नई ज़मीन है, हर प्रयास एक नया बीज है, हर हार एक सबक है, और हर जीत एक फसल। अब यह आपके ऊपर है कि आप कौन सी ज़मीन में मेहनत बोना चाहते हैं, डर में या दृढ़ता में। आपको अपने लक्ष्य को इस तरह देखना होगा जैसे किसान अपनी मिट्टी को देखता है, प्यार से, धैर्य से, भरोसे से। क्योंकि जो जल्दबाजी करता है वह पौधा उखाड़ देता है, यह देखने के लिए कि जड़ें बड़ी है या नहीं। और जो भरोसा रखता है वह हर दिन बस पानी देता है, देखभाल करता है, फिर एक दिन उसे वही मिलता है जिसके लिए वह चुपचाप काम कर रहा था। इसलिए अगर आज आप थक गए हैं, रुकने का मन कर रहा है, तो याद रखिए आप वहीं हैं जहां बीज जड़ पकड़ने वाला होता है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और अनुशासन, क्योंकि जो टिक गया वही जीत गया। नेपोलियन हिल ने कहा था, अधिकांश लोग तब हार मान लेते हैं जब वह सफलता से कुछ ही कदम दूर होते हैं। इसलिए पीछे मत हटिए। आप नहीं जानते कि शायद कल वही दिन हो जब आपकी मेहनत सुनहरी हो जाएगी। आप जानते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब शुरू होती है जब इंसान यह समझ जाता है कि कोई और आकर उसे बचाने नहीं वाला, कोई और नहीं आने वाला जो कहे अब उस उठो, अब काम करो, क्योंकि वह शक्ति पहले से आपके अंदर है, बस सोई हुई है। और जिस दिन आप उसे पहचान लेते हैं उसी दिन आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, आपका असली काम उस जॉइंट को जगाना है, वह जॉइंट जो डर के नीचे दबा हुआ है, जो आलस्य की चादर में लिपटा है, जो हर दिन कहता है कल देखेंगे, और आपको बस उससे कहना है नहीं। अब कई बार आप महसूस करेंगे कि सब कुछ जानते हुए भी आप कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान केवल दिशा देता है, पर परिवर्तन तब होता है जब आप चलना शुरू करते हैं। एक्शन वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है। आप जो करते हैं वही आपकी सच्ची प्रार्थना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी बदले, तो आपको काम से बात करनी होगी, शब्दों से नहीं। देखिए, जब तक आप किसी काम को दिल से नहीं करेंगे तब तक वह मेहनत नहीं, बोझ बनेगा। लेकिन जब आप उसी काम को अपने उद्देश्य से जोड़ देंगे तो वह पूजा बन जाएगा, हर कदम एक साधना बन जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब कारण स्पष्ट होता है तब थकान भी ताकत में बदल जाती है। कभी किसी कलाकार को देखिए, वह घंटों एक ही चीज दोहराता है, सुधारता है, मिटाता है, फिर बनाता है, क्योंकि उसे मजा नहीं बल्कि अर्थ मिलता है। वह जानता है कि हर प्रयास उसके भीतर के शिल्पकार को निखार रहा है। आपका लक्ष्य भी वैसा ही है। वह सिर्फ कोई मंजिल नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया है जो आपको नया बनाती है। आपको खुद को हर दिन याद दिलाना होगा, अगर मैं नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। क्योंकि प्रोकास्टिनेशन का कोई इलाज नहीं, बस एक निर्णय है, अब शुरू करो। शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जरूरी यही है कि वह हो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, बिना शक के विश्वास। अगर आपने ठान लिया कि आप करेंगे तो फिर कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई डर आपको रोक नहीं सकता। आपका विश्वास ही आपकी किस्मत बनाता है। आपको वह पल याद होंगे जब आपने कुछ ऐसा किया जो पहले नामुमकिन लगता था। शायद कोई परीक्षा पास की, कोई कठिन फैज झेला, या किसी तकलीफ से उभरे। तब आपको किसी ने रोका नहीं। क्यों?
क्योंकि आप खुद उस समय ज़रूरत बन गए। अब वही शक्ति फिर से जगाइए, क्योंकि जो एक बार कर चुका है वह दोबारा कर सकता है। लोग पूछते हैं कब तक खुद को मजबूर करें। उत्तर, जब तक मजबूरी आदत में न बदल जाए, जब तक एक्शन करना आपकी नेचर ना बन जाए। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको खुद को धकेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका मन खुद कहता है मुझे यह करना है। वह दिन आपकी असली आज़ादी का दिन होता है। आपको अपनी ज़िंदगी को ऐसे देखना होगा जैसे एक घोड़ा देखता है। चाहे रास्ता उबड़ खाबड़ ही क्यों ना हो, वह कभी रास्ते की शिकायत नहीं करता, बस मंजिल पर नज़र रखता है। क्यों? क्योंकि जो रास्ता नहीं बदलता वही मंजिल को पा लेता है। हर सुबह उठिए और अपने आप से यह कहिए, मैं उस इंसान को बनाने जा रहा हूँ जिस पर मुझे गर्व होगा। यह वाक्य आपकी आत्मा को दिशा देगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी चाल, आपकी बातचीत सब बदलने लगेंगी। क्योंकि जब लक्ष्य भीतर पक्का होता है तो बाहरी दुनिया उसे झुकाने लगती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, सफलता को सफाई की ज़रूरत नहीं होती और असफलता को बहाने की। इसलिए किसी को कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस काम कीजिए हर दिन बिना आवाज़ किए, क्योंकि एक दिन आपका काम ही आपकी आवाज़ बनेगा। अब आइए इस पूरी बात का सार समझिए। आपको अपने जीवन में किसी एक दिशा को चुनना है और फिर खुद को उस दिशा में कमिट कर देना है। कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई स्किप डोर नहीं, क्योंकि कमिटमेंट क्लैरिटी पैदा करता है। आप जो चाहते हैं वह कोई दूर की बात नहीं, वह बस आपके एक निर्णय दूर है। आप जितना इंतज़ार करते हैं उतना ही मौका दूसरों को देते हैं, लेकिन जिस दिन आप उठकर पहला कदम बढ़ा देते हैं उस दिन आप अपने भविष्य के मालिक बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में एक वाक्य लिखा था, डू इट नाउ। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन अगर आपने इन्हें जी लिया तो ज़िंदगी किसी और दिशा में चली जाएगी। डू इट नाउ मतलब सोचना बंद, करना शुरू। डरना बंद, बढ़ना शुरू। टालना बंद, बनाना शुरू। अब इस वक्त एक काम कीजिए, वीडियो के बाद 5 मिनट के लिए चुप हो जाइए। अपने आप से यह सवाल पूछिए, मैं किस चीज़ को टाल रहा हूँ? कौन सा कदम है जो मुझे लेना है पर मैं डर से रोक रहा हूँ? और फिर उसी क्षण निर्णय लीजिए कि अब उसे करेंगे, न कल, न कभी बाद में, अभी। क्योंकि अगर आप अब नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर आपने अब कदम बढ़ा दिया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक शक्ति है जो इंतजार कर रही है कि आप उसे आदेश दें। बस उठिए, उसे बुलाइए और कहिए, चलो अब शुरू करते हैं। क्योंकि जो आज खुद को एक्शन में लाता है कल दुनिया उसी से सीखती है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी छोटी शुरुआत किसी फर्क की नहीं। हर क्रांति एक छोटे कदम से शुरू हुई है। हर सफलता की कहानी एक साधारण निर्णय से जन्मी है। आज अगर आपने खुद को एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वही कदम आपकी ज़िंदगी को मोड़ बना सकता है। तो अब समय आ गया है उस सीमा को तोड़ने का। उठिए, काम कीजिए और अपने मन को आदेश दीजिए, अब मैं रुकने नहीं वाला। क्योंकि असली प्रेरणा वह नहीं जो सुनने से मिलती है, बल्कि वह है जो करने से जागती है। और अब वह क्षण आ गया है, खुद को एक्शन लेने और लक्ष्य पाने के लिए मजबूर करें।